गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? कल हमने जो है हमारा टॉपिक राइज़ ऑफ नेपोलियन के बारे में पढ़ा था, मतलब कि नेपोलियन का उदय किस तरीके से हुआ था। इसका हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था कि जो है नेपोलियन उन्होंने जो है जो नेपोलियन के बारे में मैंने पढ़ा था कि उसने जो है कई सारे कानून लागू किए थे, जैसे कि दशमलव प्रणाली और जो निजी संपत्ति की सुरक्षा, ये सभी। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इन द बिगनिंग मैनी टुक नेपोलियन टू बी ए लिबरेटर हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपुल। नेपोलियन जो था इन द बिगनिंग यानी कि शुरुआत से ही मैनी टुक नेपोलियन टू बी ए लिबरेटर हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपुल। नेपोलियन जो था एक मुक्तिदाता होने के लिए जो लोगों के लिए स्वतंत्रता ला सकता था। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज कम टू बी सीन एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। बट यानी कि लेकिन जल्द ही नेपोलियन जो सेनाएं थी उन्होंने हर जगह एक हमलावर ताकत के रूप में देखा जाने लगा। यानी कि पहले तो ये स्वतंत्रता लाने वाली लग रही थी, लेकिन जल्द ही वो क्या बन गई, हर जगह जो एक हमलावर ताकत के रूप में उनको देखा जाने लगा। फाइनली ही वाज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। अंत में इन्हें 1815 में वाटरलू में पराजित किया गया। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि इनको कब और कहाँ पर पराजित किया गया था। तो इनको वाटरलू में 1815 में पराजित किया गया था नेपोलियन को। मैनी ऑफ हिज पॉलिसी दैट कैरीज द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज to other parts of Europe had a great impact on people long after he fell. Many of his policy यानी कि उनकी कई नीतियाँ जिन्होंने यूरोप के अन्य हिस्सों में स्वतंत्रता और आधुनिक कानूनों के क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाया, उनमें जाने के लंबे समय बाद लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। मतलब कि उनकी कई सारी ऐसी नीतियाँ थी जो कि आधुनिक स्वतंत्रता और आधुनिक कानूनों के क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ा सकती थी, जिसका उनके चले जाने के बाद लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अब है सम फैक्ट रिलेटेड टू द फ्रांस रिवॉल्यूशन, यानी कि कुछ तथ्य जो कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल जो सिंबल होते हैं, यानी कि जो राजनीतिक प्रतीक है वो क्या क्या है। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल, यानी कि हम जो है राजनीतिक प्रतीकों के बारे में पढ़ते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द 18th सेंचुरी वर illiterate. These images and symbols were often used to communication their ideas. 18वीं शताब्दी में अधिकांश जो पॉपुलेशन थी, मतलब अधिकांश जो जनसंख्या थी वो क्या थी, इलिटरेट मतलब कि निरक्षर, अनपढ़ थी। तो इस प्रकार छवियों और प्रतीकों का उपयोग अक्सर विचारों को संप्रेषित करने के लिए किया जाता था। मतलब कि जो हमें जो भी बात समझाना होती थी तो वो इन साधनों के द्वारा समझाया जाता था। द पेंटिंग बाय ली बार्बी फिगर एड यूज मैनी सच सिंबल टू स्प्रेड द कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट। लेट्स ट्राई टू रीड दिस। तो ले बार्बियर ने चित्र आर्ट की पेंटिंग में अधिकारों की घोषणा की सामग्री को फैलाने के लिए कई ऐसे प्रतीकों का उपयोग किया है। तो आइए हम इन प्रतीकों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है द ब्रोकन चेन, यानी कि ब्रोकन चेन क्या है। तो चेन्स वर यूज टू बिंड स्लेव्स, यानी कि इस चेन का जो इस्तेमाल होता था वो स्लेव्स मतलब कि दासों को बांधने के लिए किया जाता था। ए ब्रोकन चेन सिग्निफाइज द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो इसकी एक टूटी श्रृंखला मुक्त होने के कृत्य का घोतक है। एक टूटी श्रृंखला मुक्त होने के कृत्य का ये घोतक है। सेकंड है हमारा द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेक्स, मतलब छड़ या फासलों का बंडल। तो ये क्या होती है, वन रॉड कैन बी ब्रोकन इजीली बट एन एंटायर बंडल ऑफ रॉड्स कैन नॉट बी ब्रोकन। मतलब कि एक छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन छड़ों के पूरे बंडल को तोड़ा नहीं जा सकता है। दस इट सिग्निफाइज यूनिटी। तो ये किसका प्रतीक है, यूनिटी मतलब एकता का प्रतीक है। कि मतलब एक इंसान को तो कोई भी हरा सकता है, लेकिन अगर कोई ग्रुप में रहेगा तो उसे हराना मुश्किल होगा। थर्ड है हमारा द आइज विद इन ए ट्रिंगुलर रिली टाइट लाइट, यानी कि
एक त्रिकोण विकिरण प्रकाश के भीतर एक आँख। तो दे ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए सभी आँखें खड़ी है। दे रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, सूरज की किरण अज्ञानता को दूर भगाती है, यानी कि सूरज की जो किरण होती है वो अज्ञानता को दूर भगाती है। उसके बाद है हमारा स्कैप्चर यानी कि राजदंड। सिग्निफाइज रॉयल पावर, ये शाही शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद जो ये सिंबल्स है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने 4 सिंबल के बारे में पढ़ा है। पहला है ब्रोकन चेन, दूसरा है बंडल ऑफ रॉड्स, तीसरा है द आई विद इन ए ट्रायंगुलर ट्रेडिंग और चौथा है स्कैप्चर। तो जो चेन है वो है मतलब कि जो दासों को बांधने के काम आती है। बंडल ऑफ मतलब कि शक्ति का जो प्रतीक माना जाता है, और आई ऑफ जो अज्ञानता को दूर भगाती है, और स्कैप्चर मतलब कि जो शाही शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।